नमस्कार। मैं डॉक्टर हीरालाल आर शिवहरे हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता बीएससी बीएमएस पीजीएस है। आज मैं आप लोगों को हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा के संबंध में बताने जा रहा हूँ। जल चिकित्सा प्राचीन काल से चली आ रही है। आयुर्वेद में इसका वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद में लिखा है कि रोगी अपने शक्ति के अनुसार जब भी पूर्ण विश्राम कर ले, रात को सोने के पहले उसे क्या करना है, रात को सोने से पहले जो है तांबे के पात्र में या काली मिट्टी के पात्र में गर्म कर उबाल कर रखा हुआ पानी जो हो, ठंडा किया गया थोड़ा, उसको डाल करके रखें। इस प्रकार का पानी जो है सुबह पीना है। उबाल करके रखा हुआ पानी तांबे के पात्र में हो या मटके में, काले मटके में हो। तांबे के पात्र में तो जास्ती तीक्ष्ण हो जाएगा क्योंकि गर्म पानी उसमें नहीं। इससे बेहतर यही रहेगा कि काले मिट्टी के पात्र में गर्म पानी उबाल करके रख दें और उस पानी को आप पिएं सुबह प्रातःकाल उठ करके रोगी को। और जब उसे नींद आए तभी उसे सोना है, क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त में उठने का नियम जो है आयुर्वेद में जो बताया गया है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है कि स्वस्थ व्यक्ति ब्राह्म मुहूर्त में उठे 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, सूर्योदय के पहले उठे और ईश्वर का स्मरण करके फिर जल पान करें। 8 अंजुल बताया है, यानी 4 बड़ा गिलास पीना है पानी आपको लगभग। और ये पानी जो है आपके लिए अमृत की तरह काम करेगा। रोगी के लिए ये ब्राह्म मुहूर्त में उठने का नियम नहीं है। रोगी तो अपने यथाशक्ति उनको नींद पूरी मिलने के बाद जब भी जागे तब सवेरा। रोगी के लिए जब जागो तब सवेरा, क्योंकि रोगी तो ऐसे ही परेशान है, नींद नहीं आती है, तो जब भी जागे वो उसके लिए ठीक है। और जब जागे तब उसको रात को रखा हुआ पानी जो है, काली मिट्टी में रखा हुआ पानी, तांबे के मिट्टी का पानी रखा हुआ ज़रा तीक्ष्ण होता है मेरे हिसाब से, तो वो ठीक नहीं है। काली मिट्टी का पानी हो तो बहुत अति उत्तम है। तो उस पानी को सुबह उठने के साथ भगवान को धन्यवाद देते कि अमृत है, उसका यथा शक्ति जितना वो पी सके पिए। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। उसको पहले शुरू में वो उतना 2 गिलास ही पी पाएगा या 1 गिलास ही पी पाएगा। धीरे धीरे उसको अपनी क्षमता को बढ़ाना है, बढ़ाते हुए 4 गिलास पानी तक ले जाना है। 4 गिलास पानी उसको प्रतिदिन उसको सुबह उठने के साथ पीना है। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसे कोई रोग नहीं है, इसे स्वास्थ्य रक्षा के लिए और स्वास्थ्य बरकरार रहे और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्म मुहूर्त में करना है। 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उठ करके ये 4 गिलास पानी, 4 बड़ा गिलास पानी आपको पीना है। और उस पानी को पीने के कैसे पिएंगे? बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए धोए में। रात को सोने से पहले आप ब्रश करके सो सकते हैं। फिर इसके बाद में वो पानी को जितना पी लिया, उसके बाद में आप बैठेंगे नहीं, टहलेंगे। जब आपको टहलेंगे और शौच की अनुभूति होगी, तब शौचालय जाकर शौच से निवृत्त होंगे। फिर इसके बाद में दांत साफ करेंगे, नहाएंगे और शुद्ध हवा में टहलेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे। इस प्रकार से आप अपनी क्रिया करेंगे। अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने कहा है कि अपने आयुष की रक्षा के लिए, अपनी आयु की रक्षा के लिए निरोग मनुष्य, जिसको कोई रोग ना हो, अपना किया हुआ भोजन पच जाने पर कि नहीं पचा है, अगर नहीं पचा है तो वो और सो ले। क्योंकि अगर आप रात को उठते हैं तो आपको लगता है कि डकार आती है, यानी अपच है, तो आप सो लें। यानी पूर्ण भोजन पच जाने पर आप उठेंगे ब्राह्म मुहूर्त में। जब यदि आहार का सम्यक पाचन नहीं हुआ है तो फिर आप आराम फिर से कर लें, सो लें। और यहाँ पर ये नियम जो है, निरोग शब्द से ये है कि ये नियम
स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, रोगी व्यक्ति के लिए नहीं है। रोगी व्यक्ति का तो कभी भी उठे, जब उठे जागे तभी सवेरा, उसके लिए नियम नहीं है। उसके लिए तो भरपूर सोना, भरपूर आराम करना, रेस्ट इज एडवाइज्ड। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि ब्राह्म मुहूर्त में जो उठते हैं योगी लोग और ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वो लंबी लंबी गहरी सांस लेते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। लेकिन रोगी व्यक्ति के लिए ये नहीं करना। लेकिन आप निरोगी हैं, आपको कोई नहीं है, तो आप ये सांस, ये आप पानी 4 गिलास पीजिए और टहलें, और टहलने के बाद जब शौच की अनुभूति हो तो शौच जाकर कर लें। तो यह सर्वविदित है। वाग्भट जी कहते हैं, बताते हैं कि यह सर्वविदित है कि प्रकृति पर सूर्य का इतना अधिक प्रभाव है कि इसका प्रभाव 4 बजे सुबह से मालूम होना शुरू हो जाता है। और इसके कारण जो है सरोवर में उगे हुए जो कमल के पुष्प जो होते हैं, कमल के फूल जो होते हैं, वो 4 बजे से ही खिलना प्रारंभ कर देते हैं। अतः अगर 4 बजे कोई व्यक्ति उठता है ब्राह्म मुहूर्त में, तो उसका हृदय कमल भी खिला रहेगा और सशक्त बनेगा वो, और वो निरोगी रहेगा। यही कारण है कि ब्राह्म मुहूर्त में जगने से हृदय रोग कदापि नहीं होता। ध्यान रखें, ब्राह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति हमेशा उठता है उसको हृदय रोग कभी नहीं होता। ये हृदय रोग की बीमारी अब चालू हुई है, हार्ट डिसीज से खत्म। कोई उम्र भी नहीं है आजकल, तो 30-30, 40-40, 45-45 वर्ष के लोगों को भी हार्ट डिसीज खत्म। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में जो उठता है और अपने उसकी ब्रह्म को याद करता है और अपने नियम पूर्वक कार्य करता है, स्वास्थ्य व्रत का पालन करता है, उसकी उम्र जो है 100 वर्ष तक हो जाती है। महर्षि भोज का कथन है कि रात्रि के अंतिम प्रहर में प्रतिदिन बासी पानी पीने से मनुष्य रोग एवं अकाल जरा से रहित होकर पूरे 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सूर्य के उदय होने के पूर्व 8 चुल्लू जल पीने से वातज, पित्तज एवं कफज रोगों पर विजय प्राप्त होती है और 100 वर्ष की सुखायु का लाभ प्राप्त होता है। प्रतिदिन रात्रि के अंत में जलपान का अभ्यास करने से अर्श यानी पाइल्स, गुदशोथ यानी प्रोक्टेटाइटिस, ग्रहणी रोग, इंटेस्टाइनल डिसीजेस, जीर्ण ज्वर, क्रॉनिक फीवर, मलावृत, कॉन्स्टिपेशन, उदर विकार, अब्डोमिनल डिसीजेस, अकाल जरा मतलब असमय में वृद्धा हो जाना, 40 वर्ष में बुढ़े दिखने लगना, कुष्ठ, कोढ़ रोग, मोटापा, ओबेसिटी, मूत्रघात यानी पेशाब का रुक जाना, रक्तपित्त यानी आर्टिकेरिया, शीत पित्त जो होता है, रक्त पित्त जो होता है, रक्त पित्त मतलब ये खून बहना, तो उसको शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, वो तो शीत पित्त हो गया। और रक्त पित्त मैंने खून के नीचे, चमड़ी के नीचे जो है हिमोरेज होकर के रक्त जम जाना, कर्णनाथ, कान में आवाज़ आते रहना, कर्ण रोग, गले के रोग, कंठ रोग, सिरसूल, सर के दर्द, कमर के कटिसूल, कमर दर्द, तिमिर यानी अंधापन, जो आँख के सामने ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है कि कुछ उड़ रहा है, बराबर दिखाई नहीं देता है। और भी इसके अलावा नेत्र रोग, वातज, पित्त तथा कफज आदि में भी अनेक रोग जो होते हैं उनके वो शांत हो जाते हैं। ये महर्षि भोज का कथन है। तो मैं ये कह रहा था कि प्राचीन काल के ऋषि मुनियों तथा आयुर्वेदिकों की बातें कितनी सही होती थी, इसका अंदाज़ा जो मैंने अभी आपको बताया है उससे आपने लगा लिया होगा। इसी बात को जापानीज सिकनेस एसोसिएशन ने कहा है, उन्होंने भी जल प्रयोग किया। वो भी यही बात कहते हैं कि प्रातःकाल उठकर बिना मुँह धोए या बिना दातुन किए 1260 ग्राम या 4 बड़ा गिलास पानी पीने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। किन किन रोगों पर उनका प्रयोग सफल रहा है वे मैं बताने जा रहा हूँ। पहला सिर दर्द, दूसरा रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, तीसरा अनीमिया यानी खून की कमी, चौथा संधिवात अर्थराइटिस, मोटापा ओबेसिटी, हृदय की घबराहट और बेहोशी, इसके साथ साथ कफ, खांसी, दमा तथा टीबी का रोग। इसके अलावा मस्तिष्क शोथ मेनिंजाइटिस, यकृत की बीमारी तथा पेशाब की बीमारी, डायबिटीज़,
आँख की सभी प्रकार की तकलीफ़ें, स्त्री का अनियमित मासिक धर्म, इरेगुलर मेंसेस, प्रदर लुकोरिया, गर्भाशय का कैंसर, कैंसर ऑफ यूट्रस, नाक कान और गले के रोग, ये सभी जो हैं रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा जापानी सिकनेस एसोसिएशन का कहना है। उन्होंने ये प्रयोग करके पाया है। और जापानी सिकनेस एसोसिएशन का जो कहना है उसी बात को आयुर्वेद के जो ऋषि मुनीषी हैं उन्होंने भी कहा है। यानी सिद्ध हो गया कि आयुर्वेद साइंटिफिक है, आयुर्वेद साइंटिफिक है। अब जापानी सिकनेस एसोसिएशन ने अलग अलग रोगों में कितने समय तक जल का प्रयोग किया जाना चाहिए इसके संबंध में विवरण दिया है। क्या दिया है कि हाइपरटेंशन या रक्तदाब में 1 माह तक करना है आपको, 1 माह में आपको रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद में आपको कंटिन्यू रखना है। डायबिटीज़ में 1 माह में आपको रिजल्ट आएगा, कैंसर में 6 माह में रिजल्ट आएगा, गैस की तकलीफ में 10 दिन में मिलेगा रिलीफ, कब्जियत में कॉन्स्टिपेशन में 10 दिन में मिलेगा रिलीफ, और टीबी में 3 माह में मिलेगा। ये जापानी सिकनेस एसोसिएशन की रिपोर्ट है। संधिवात में यानी अर्थराइटिस में, जॉइंट्स पेन में उपरोक्त प्रयोग जो मैंने बताया है, कहा है, वो 3 बार करना है। यही जल का पीने का प्रयोग, पानी का प्रयोग जो है दिन में 3 बार करना है। ध्यान दें, यदि शुरुआत में 4 गिलास पानी आप एक साथ नहीं पी सके तो 1 या 2 गिलास की प्रारंभ करके धीरे धीरे 4 गिलास तक पहुंचाना चाहिए। यही है जल चिकित्सा। हर प्रकार से हार जाने पे फिर इसके सिवा प्राकृतिक चिकित्सा, जल थेरापी, हाइड्रोथेरापी के सिवा चारा नहीं रह जाता है। हम प्रकृति की ओर दौड़ें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, और तकलीफ़ है तो आपको दवा तो साथ साथ लेनी है। ये है जल थेरापी, हाइड्रोथेरापी के बारे में मैंने आपको बताया, और मुझे आशा है कि इससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे अगर आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे। अब इससे के बाद में आपसे विदा लेता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये मेरा जो लेक्चर है पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर